कभी कभी कोई अच्छा प्रश्न करे ना तो उत्तर देने में भी बड़ा सुख मिलता है। बोलो हर हर महादेव। पर आज के समय में लोगों के पास उनके प्रश्न को सुन के ही समझ में आ जाता है कि इनकी योग्यता कैसी है। हम किसी भी व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं, ना हम किसी के ऊपर आक्षेप करना चाहते हैं, पर इस विकृति को जो हम देख रहे हैं ये मन में बड़ी पीड़ादायक है। मन बड़ा व्यथित हो जाता है। कभी कभी कथाओं के माध्यम से भी बहुत सी जगह ऐसी प्रश्नोत्तरी होने लग जाती है जिस प्रश्नोत्तरी को सुनने के बाद भगवान के प्रति श्रद्धा हो या ना हो, भगवान के प्रति कोई समाधान मिले या ना मिले, पर कॉमेडी बड़ी अच्छी मिल जाती है। हमारा हंसने के लिए लोग बहुत आनंद ले लेते हैं। ये आजकल चल रहा है। संसार में भगवान की भक्ति के संबंध के अलावा कोई और प्रश्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस जीव का चर्म केवल एक ही है, लक्ष्य केवल एक ही है, भगवान की प्राप्ति। येन केन प्रकारेण, इसी जीवन में, इसी जन्म में, इन्हीं नेत्रों से, इसी शरीर के माध्यम से हम भगवान के चरणों तक कैसे पहुंचे, इसके अलावा यदि कोई प्रश्न और कर रहा है तो समझो वो प्रश्न है ही नहीं महाराज। और आज के जमाने में लोग हमारे बहू के बेटा नहीं, हमारे पति ऐसा कहते हैं, हमारा पति से प्रेम नहीं बन पा रहा है, हम इतने साल से वहां, हम ऐसा हम वैसा, ये संसार के प्रश्नों को लेके जब एक व्यासपीठ के माध्यम से उनके समाधान में समय की बर्बादी की जाती है तो भैया हृदय में पीड़ा होती है कि ये पीठ जो है ना, कि भगवान के चरित्रों को प्रकट करने की पीठ है। ये पीठ भगवतीय मार्गों को प्रशस्त करने की पीठ है। इस पीठ पर बैठ के भगवान के अलावा कोई और चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन समय की बलिहारी है। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, किसको दोष दें, किसकी गलती माने। पर मन में बड़ी पीड़ा होती है कि लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं महाराज जिनका कोई आधार ही नहीं चाहिए। और हम इस व्यासपीठ से एक और बात करना चाहते हैं, शायद किसी को अच्छी ना लगे, पर हम निवेदन जरूर करना चाहते हैं कि व्यासपीठ की मर्यादा बनी रहे, इसलिए व्यासपीठ से ये प्रश्नोत्तरी होना बंद ही कर देना चाहिए। प्रश्नोत्तरी का अधिकार उन बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े शंकराचार्य हों, हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी जैसे संत हों, श्री गोवर्धन मठ, पुरी पीठाधीश्वर, ऐसे बड़े बड़े जो शंकराचार्य हैं, इनकी सामर्थ्य है संसार के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को शास्त्रीय ढंग से प्रामाणिकता के साथ उस प्रश्न को प्रमाणित करें। हम लोगों ने मनमौजी तरह से उत्तर देने शुरू कर दिए। किसी ने कुछ पूछा, यहाँ की बात वहां जोड़ी, वहां की वहां जोड़ी, वहां की वहां जोड़ी, और ना तो अगला व्यक्ति संतुष्ट है, ना स्वयं में व्यक्ति संतुष्ट है जो उत्तर दे रहा है। और तुम्हारी उन वीडियो को देख देख के संसार के जितने भी विधर्मी हैं, संसार के जितने भी धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले लोग हैं, उनको तो एक मुद्दा मिल गया, बहाना मिल गया। इन धर्म विरोधी बातों को, इन बिना प्रामाणिकता के साथ दिए गए उत्तरों को लोग उनकी वीडियो बना बना के संसार में लोग फैला के धर्म का जितना प्रचार नहीं करना चाहिए, उससे ज्यादा धर्म का लोग उपहास कर रहे हैं आज के जमाने में। ये देखने में आ रहा है। इसलिए चाहे कोई भी पुराण हो, पुराणों के उन प्रश्नों को तो सुनो। भागवत में भी सौनक जी ने जो प्रश्न किए हैं वो भी कितने अद्भुत हैं। शिव महापुराण में जो भी प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न कितने अद्भुत हैं। कथा प्रकट हो रही है। पर आज के समय में प्रश्नों से कथा प्रकट हो या ना हो, पर व्यथा ही व्यथा प्रकट हो रही है। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि भगवान से, भगवान के अलावा कुछ और मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो। भगवान यदि आपको मिल गए, पर दुनिया की किसी चीज की आवश्यकता आपको नहीं है। बोलो हर हर महादेव।